तो शिक्षकों का एसोसिएशन के हेड पर आपने लगाम लगा दीजिएगा, वो मान लेगा। हाई कोर्ट में धज्जियां आपके उड़ जाएगी। आप शिक्षा के अगर रगड़ दीजिएगा, शिक्षा का अगर बिगड़ जाएगा तो हिंदुस्तान उलट जाएगा, आप उलट जाइए, फिर सरकार उलट जाएगी। शिक्षक कभी भी अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते। आधा पेट खा करके, एक पेट खा कर भी जाके लेकिन सत्य को मानते हैं। आप एयर कंडीशन में बैठ करके पटना से फरमान जारी करते हैं, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी या शिक्षा मंत्री के सचिव, समझ में नहीं आता है। और उसको आप एक सूत्र में बांध करके आप उसको फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, न होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज शिक्षकों की ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर के सुमन सर हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, इस बीच में शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया है। एसीएस सिद्धार्थ महोदय ने शिक्षकों से कहा है कि वो अटेंडेंस जो है वो स्कूल के गेट पे बनाएं और उसका फोटो भेजें। अगर ये सिद्धार्थ साहब चीफ सेक्रेटरी विभाग के जो हैं वो जो कह रहे हैं, उनको बुझाता समझ में नहीं आता है कि शिक्षक को क्या बनाना आप चाहते हैं। क्या शिक्षक को आप फोटो देख के बनाएगा, हाजिरी हस्ताक्षर करेगा तब आपको विश्वास होगा? तो आपके एजेंसियां जो हैं वो कौन काम कर रही है? आपके जो सरकारी एजेंसियां हैं, डीओ है, बीओ है, एजुकेशन मिनिस्टर है, डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, और भी एजेंसियां कौन काम कर रही है, ये समझ में नहीं आता है। तुम्हारा प्रमुख है, मुखिया है, एमएलए है, एमपी है, सबका क्षेत्र से लगाव रहता है, सब देखता है। यह बिल्कुल ठगने के काम कर रही है बिहार सरकार। कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं कि हाजिरी बना के गायब हो जाता है। हर युग में 1-2% रहा है, आज भी होगा, मैं इसको निकाल नहीं सकता हूँ। लेकिन तुम शिक्षक को सिखाने जा रहे हो कि तुम पढ़ाते नहीं हो, तुम तो जाते नहीं हो, तो हाजिरी बना करके गायब हो जाते हो। यह 99% शिक्षक कर ही नहीं सकता है कि उसको उत्तरदायित्व के ज्ञान है कि हमको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। हम शिक्षक सरस्वती पुत्र हैं, बच्चों के ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं। शिक्षक दर्पण होता है, माता पिता के बाद गुरु ही सबसे बड़ा आदमी होता है, उसके बाद कोई भले ही। शिक्षा क्षेत्र में माता पिता और गुरुजन से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। अच्छा सर, इस बीच में शिक्षा विभाग के एसीएस ने एक और नया फरमान जारी किया। कहा कोई भी शिक्षक यदि सोशल मीडिया पर किसी तरह के विभाग के खिलाफ बोलेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सस्पेंड भी हो सकते हैं, डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। घोड़े को जिस तरह लगाम से कसा जाता है, चाबुक मारा जाता है, उसी तरह शिक्षकों के साथ हो रहा है। क्या कहेंगे? ये बड़ा हास्यपद लगता है। सिद्धार्थ जी या मुख्यमंत्री जी राइट टू प्रॉपर्टी नहीं जानते, स्पीकिंग ऑफ पावर नहीं जानते, मौलिक अधिकार को नहीं है। आप यहाँ किंगशिप है, तो शिक्षकों का एसोसिएशन के हेड पर आपने लगाम लगा दीजिएगा, वो मान लेगा। हाई कोर्ट में धज्जियां आपके उड़ जाएगी। इसलिए न्यायपालिका भी जानती है, व्यवस्थापिका भी जानती है, पार्लियामेंट भी जानती है, विधानमंडल भी जानता है। इस संविधान के विरुद्ध हम जा ही नहीं सकते हैं। और संविधान में अधिकार उतना ही है जो एक हमारे सिपर बहन का बेटी बहन है, और चाहे राजा रानी के बेटी बहन, सब बराबर है। क्योंकि यह तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। और शिक्षा के अगर रगड़ दीजिएगा, शिक्षा का अगर बिगड़ जाएगा तो हिंदुस्तान उलट जाएगा, आप उलट जाइए, फिर सरकार उलट जाएगी। वो उपजीव वर्ग होता है, वह संस्कारी वर्ग होता है, वह ज्ञानी वर्ग होता है। वो उसमें ईंच नीच धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं रहता है। सभी धर्म के लोग में रहते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं। और उसमें 100% में 90% ही निश्चित होगा कि ये लोग जाते हैं पढ़ाने। 1% हो सकता है, ऐसे तो होता नहीं शिक्षक में, लेकिन कहीं हो सकता है तो होता होगा। इस तरह का चोरुआ विचार, गंदी विचार और शिक्षकों पर थोप करके उनके मानसिक प्रताड़ना को देने के सिवाय इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षक कभी भी अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते। आधा पेट खा करके, एक पेट खा कर भी जाके लेकिन सत्य को मानते हैं। वह अम्बेडकर थ्योरी को मानते हैं, वह गांधीयन थ्योरी को मानते हैं, वह कभी नहीं, वह रविन्द्रनाथ टैगोर को मानते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मानते हैं,
उसके बाद आपको है राजपत राय के विचारधाराओं को मानते हैं, और विचारधाराओं विवेकानंद के विचारधाराओं को मानते हैं। यह कह देना कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं, आप एयर कंडीशन में बैठ करके पटना से फरमान जारी करते हैं, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी या शिक्षा मंत्री के सचिव, समझ में नहीं आता है कि धूल हो या पानी। आप जाके देखिए, अगर आपको समर्थ है तो स्कूल में जाइए, अगर शिक्षक हाजिरी बना तो उसको डिस्चार्ज कर दीजिए। लेकिन सर शिक्षा विभाग के एसीएस का फरमान के बाद शिक्षक नेता मौन हो गए हैं, एक भी शिक्षक नेता कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। मौलिक अधिकार है उसको, एसीएस का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके आदेश का पालन होगा। कोई शिक्षक पर बैन नहीं किया जाता है, मौलिक आपका अधिकार है बोलने का, चलने का, खाने का, सोने का, घर बनाने का, शिक्षा पाने का, बिना जात भेदभाव के एक साथ रहने का। तो कहीं किसी तरह का नहीं है। अगर ये बात बनाते हैं तो कह दीजिए, चल जाएगा शिक्षा हाई कोर्ट में, तुरंत टाई फिक्स हो जाएगा। मौलिक अधिकार को हनन कीजिएगा। ये राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू एजुकेशन है, इसको आप बैन नहीं कर सकते। आज शिक्षक राजा होता है देश का, और राष्ट्रपति को ही सम्मानित करके फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इस सब का तो कानून, इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव वाला कानून बनाता है, कानून बनाना का हाई कोर्ट में जाता है, गलत होगा उस सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो जाता है। इसलिए शिक्षक को कभी भी नीचे दृष्टिकोण से, गलत दृष्टिकोण से, चाहे प्राइमरी स्कूल शिक्षक हो चाहे यूनिवर्सिटी का शिक्षक हो, किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उत्तरदायित्व को जानते हैं। कहें कि ट्रेनिंग करके आते हैं, बीएड करके आते हैं, एमएड करके, एमटी करके ट्रेन करके आते हैं, और उनको शिक्षा में सिखाई जाती है जो उत्तरदायित्व को पूर्ति कैसी करनी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे ड्रिल कराना है, कभी कैसे उसको गिनती कराना है, कैसे उसको शुद्ध विचारधाराओं को अपनाना है। ये सारे बातें आपको शिक्षा विभाग में, और कोई विभाग तो मिलेगा नहीं। आईएएस होता है, सब एक विभाग में बीएससी कर लिया, एमए कर लिया, एक विषय में वो पढ़ लिया, तैयारी करके आईएएस हो गए। पर सर शिक्षक का कोई दायरा नहीं ना एक सूत्र में बांध सकते हैं, क्योंकि अब मनोविज्ञान भी पढ़ाता है, साइंस भी पढ़ाता है, आर्ट्स भी पढ़ाता है, हर तरह की चीज़ पढ़ाता रहता है, और उसको आप एक सूत्र में बांध करके आप उसको फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। न होगा। अगर कोई शिक्षक या कोई संघ चले जाए हाई कोर्ट में रीट कर दे, इनका कानून, इस तरह का कानून टाइम से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे एजेंसी है, चेक कराओ, और जो नहीं जाता उसको डिस्चार्ज करो। लेकिन इस तरह के जनरल शिक्षक को तुम गाली दोगे, नीच करोगे, नीचा दिखाओगे, ये तुम्हारा समझ की बाहर की पार। इस तरह की नहीं, तथ्यहीन और बेवकूफ़ी है इसको कहा जाएगा। इस तरह का अगर आचरण सिद्धार्थ शंकर अगर निकाला है, यह गलत है। सेक्रेटरी साहब को मैं कहूँगा कि आप इसको वापस लीजिए। मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर सकते, नहीं तो रापन मानहानि के भी केस हो सकता है, क्योंकि गलत चीज़ नहीं। शिक्षा पर कैसे रोक जाए, संघ पर कैसे, संविधान में सारे व्यवस्था है महाराज, उसके अगेंस्ट में कानून पास दीजिए। आप ही दुनिया में बड़ा आदमी है, ज्ञान से बढ़कर अथी से रूल रेगुलेशन और कानून से बढ़कर आप ही आदमी हैं। उसी के अंदर में आप हैं कि आपको आईएएस होकर आप आए हुए शिक्षा विभाग में सेक्रेटरी हैं। इसलिए कभी भी भूल करके भी नीतीश कुमार जी, सिद्धार्थ शंकर, भूल करके भी शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद कर दो। यह किंगशिप है, यहाँ पर राजशाही है। आई एम द लॉ एंड माई वर्ड इज लॉ एंड आई एम द स्टेट। ये फ्रांस का राजक्रांति नहीं है, फ्रांस नहीं है, लुईस 14वां 16वां नहीं है, यह भारत है। और भारत का संविधान बाबा साहब ने जो उसके ऊपर चलता है। आज शिक्षा से बढ़कर, आज शिक्षा से अच्छा आईना इस संसार में कोई नहीं है, ना होगा।